हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन की जी, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट्स एंड इंडेक्स। और ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये बहुत ही अच्छा क्लास हो सकता है। जो आपके एग्जाम 2021 और 22 के पेट के पेपर जो हुए थे उस आधार पे ये शॉर्ट्स और इंडेक्स, जिसको हम लोग घातांक और करड़ी कहते हैं, ये वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसके हम कुछ बेसिक्स फार्मूले जानेंगे और उसके बाद से ये 5 क्वेश्चन जो दिए हैं उसी बेसिक्स फार्मूले से आपके हल हो जाएंगे। और जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए थे, कृपया इसको पूरे फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और उसके बाद से इसको आप आगे क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा कि आप आने वाले समय में जो पेपर्स आप देने वाले हो उसमें आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा और 28 और 29 तारीख को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से करके जाने वाले हो। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पे दे दे a इंटू ए दे दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट 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 करके n दे दे, तो इसको हम लोग a पे पावर क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। तो एक ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, जैसे a पे पावर n दे दे, ठीक, उसके बाद से a पे पावर n दे दे, ठीक, उसके बाद से a पे पावर p दे दे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, a पे पावर क्या होगा, जो यहाँ पे बेस होगा ना, और ये बाकी जो ऊपर वाले इसको मतलब वर्ग के रूप में उसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे आपस में, m प्लस n प्लस पी, मतलब इन तीनों को प्लस करके जोड़ लेंगे। ठीक है, तो a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। और ये एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जैसे a पे पावर m अपन a पे पावर n, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a पे पावर m माइनस n कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ और फॉर्मूला बता देते हैं जो आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे करूंगा, जिसको आपको मतलब अपने कॉपी में नोट डाउन करना, और आपके एग्जाम में भी ये बहुत ही बेहतरीन होगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सभी जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का भी यहाँ पे यूज होगा, इसी पे आधारित आपके एग्जाम में जरूर देखने को पेपर मिलेगा, तो आप इसको जरूर से देखिए। ठीक है, और एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, ए पे पावर m पे पावर n है, जब पावर पे पावर n है तो क्या करेंगे इसके लिए, तब ये पावर क्या होते हैं, a पे पावर m इंटू n में, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्ट, कोई यहाँ पे दूसरी कुछ बातें नहीं होंगी, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे इक्वल करके इक्वल टू आपको बताना है कि क्या होगा। जैसे 5 रूट पे पावर रूट में 5 है, माइनस रूट में 3 है, अपान में रूट में 5 प्लस रूट में 3 है। तो इसको क्वेश्चंस करने का एक आप रेशनलाइजेशन मेथड सीखोगे। ठीक है, जिसको हम लोग परिमेयीकरण कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज होता है, जो ये नीचे वाला प्लस वाला मामला है ना, तो इसको क्या करते हैं, ऊपर माइनस में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आप रूट में 5 माइनस रूट में 3 है, ठीक, अपान में ये सिंपल इसको उतार दीजिएगा, रूट में 5 प्लस रूट में 3, इसको उतारने के बाद देखिए क्या करेंगे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, फिर से ये वाला क्या करना है, रूट में 5 माइनस रूट में 3 अपान क्या करेंगे, रूट में 5 माइनस रूट में 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो क्या आएगा, इतना तो आप बेसिक्स जानते होंगे कि जब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा दोस्त, जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 पे पावर 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो रूट में 5 प्लस रूट में 3 क्या, ठीक। और उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, तो ये जब ये दोनों जब समान हो जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि रूट में 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना करने के बाद इधर आ जाइए, आप देखते हैं यहाँ पे जैसे इस वाले फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा, जब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट में 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे बना है 8 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 बना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे अपान में 2 जो आपका आया इसमें 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 माइनस, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 5 और रूट 3। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइनस रूट 15, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैं बेसिक्स में बताया, लेकिन आपको एग्जाम में इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर जो अच्छे विद्यार्थी हो और जो आपने पढ़ाई की है तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्या होगा, इसका क्या होगा, 5 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ऊपर क्या होगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से माइनस 2 रूट 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से कटेगा, 4 माइनस रूट 15 माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके ये यूज वाले क्वेश्चन हैं,
ठीक है, तो इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा एक बार अपने एग्जाम में, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। जैसे ये वाला प्रश्न है, आप ये देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये नीचे दिख रहे हैं सब में कॉमन है, लेकिन इसमें एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, जो नीचे एक और दशमलव हटा के क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिया। तो जब ऐसे प्रश्न दिखे तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट पे पावर 1 पे पावर 10 आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं 1, जैसे इसे पावर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये वाला जो 100 ऊपर वाला जो 100 रहेगा इसमें आके मिल जाएगा, तो ये वाला आंसर क्या हुआ है 100 हो जाएगा, जिसको आप समझ सकते हैं। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के जरूर इस पर आप चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये वाला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा प्रश्न मुझे लगा, जो आपके एग्जाम में बहुत आने का प्रयास, सोचिए ये आ सकता है आपके एग्जाम में। दिया है आपके फाइंड द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इतना आपको बताना है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दे तो वो वाला m पे पावर n और a पे पावर m इंटू a पे पावर n वाला फॉर्मूला बताए थे ना, a पावर m प्लस n, तो उसको यहाँ पे आपको करना है। और इसको कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे नंबर ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सब में क्या है 3/13, तो जब माइनस माइनस यहाँ पे आपको दिखाई दे तो इनको क्या करते हैं, तो इनको कुछ नहीं करते, इनको क्या करते हैं सबसे पहले जोड़ देते हैं, जोड़ना होता है। जैसे a पे पावर m और इंटू a पे पावर n, अभी फार्मूला बताया था a पे पावर m प्लस n होता है ना, m पे पावर m प्लस n, तो इसको आप जब जोड़ देंगे तो m और n क्या हो जाएगा, मल्टी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे 3 अपॉन क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगी 11, माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर अलग दिया ही है 3 अपॉन 1 अपॉन 30 इसकल टू क्या दिया है 2x प्लस 1 दिया है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे ये दोनों वेस समान है। जब दोनों वेस समान रहते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो स्क्वायर होते हैं जो मतलब पावर पे होते हैं उनको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 करेंगे इक्वल टू 11 आपको दिया ही है। तो 11 जब इधर आएगा माइनस वाला तो इधर जाएगा तो ये वाला जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 2 में जब -12 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो -6 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो -6 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न आप बताइए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे लगा, इसलिए आपके एग्जाम में ये आने का पूरी की पूरी संभावना है। जैसे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इतना इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपको थोड़ा इस पे टाइम देना पड़ेगा तब ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, जब ये आपको 8 प्लस 2 रूट 15 दे रहा होगा, तो इसमें एक फार्मूला होता है, जो ये 15 है ना उसको ऐसे तोड़ना है कि जो ये 8 दिख रहा है उसके बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 5 प्लस रूट 3। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो a पे पावर ये पे पावर है, जब इसका हम पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 ये बन रहा है। ठीक है, तो जब ये 8 बन रहा है तो यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आंसर नहीं होगा, जो ये 8 है ना इसको जो आप बनाए हैं रूट में 5 प्लस रूट में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये किसमें दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम में आपको जब पेपर दे रहे हो तो जब ये वाला प्रश्न है तो इसको ऐसा करो कि इसका बनाने का प्रयास, इसमें 8 को मतलब बनाने का प्रयास करो। कोई भी अंक दिया हो, जैसे यहाँ 10 दिया हो तो आप ऐसा प्रयास करो कि जो वर्ग करने पे इसका 10 आ जाए तोड़ने के बाद। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसको आप करने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू दिया है, क्या दिया है, रूट में 3 इंटू रूट में 4 इंटू 1080 और यहाँ पे डिवाइडेड 15 बाई रूट पे x। इसको कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटिव रूप में फॉर्म में आते हैं क्वेश्चंस, तो इसको आपको करना चाहिए। आइए यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 3 पे पावर 7 है, 3 पे पावर 4 है तो ये 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, और 1080 है तो ये 1080 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 72 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 72 बार में आपका कट जाएगा और इक्वल टू क्या दिया है, 6 पे पावर x। अब आप एक या तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको आती है, और जो नहीं आती है मल्टीप्लाई तो इसमें आप सिंपल सी फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब कर देंगे, इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, और ये 81 है तो 3 पे पावर 4 लिख देंगे, या 72 है तो क्या करेंगे,
यहाँ पे 72 है तो क्या करेंगे 8 छक्के 72 होता है ना, तो 3 पे पावर 2 कर देंगे, 2 पे पावर 3 कर देंगे, और ये आपका जो दिया है 6 पे पावर x, तो ये तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे ये पावर में पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6 इक्वल टू 6 पे पावर x है, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो 6 पे पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पे पावर x, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 6, तो x पे मान 6, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।